अगर उनका लोटा डंडा मजबूत है तो पंडित जी का सोटा भी बहुत मजबूत है। दुरुपयोग हो रहा है जाति आरक्षण का, इसको यथाशीघ्र समाप्त कर देना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को क्या करना चाहिए? जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबका मूल एजेंडा है ब्राह्मण मिटाओ, ब्राह्मण सताओ। क्या लगता है कि मनुवाद को जलाया जाना चाहिए जिस प्रकार से गोवर्धन दास बोल रहे हैं? पूरे सवर्ण समाज को संगठित होकर के मुंह तोड़ जवाब आने वाले 2027 के चुनाव में देने की तैयारी में जुट जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व और सनातन की बात को लपेटते हुए ब्राह्मण समाज का सर्वाधिक नुकसान करने का कार्य किया है। एक तरफ चमार कहने पर किसी के ऊपर मुकदमा हो जा रहा है, एक तरफ बोर्ड लग रहे हैं द ग्रेट चमार, उसको लेकर क्या कहें? महापुरुषों को जाति में बांधकर, धर्म में बांधकर चलना ये एक घोर अन्याय है। आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? इसको समाप्त होना चाहिए या फिर रहना चाहिए या SC ST? भगवान परशुराम के अवतरण दिवस की छुट्टी रद्द कर दिया इस सरकार ने। सवर्णों के बल पर खून दे करके देश की आजादी प्राप्त की गई है। ये गुलाम ही रहते। हर जिले में लोग महापुरुष के बारे में जान पाए, अम्बेडकर जी के बारे में। आप क्या करने वाले ब्राह्मण महासभा से? देश की राजनीति में ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को लेकर इस वक्त चर्चा तेज है, क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है। एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट को ना तो किसी बड़ी पार्टी ने वहां पे टिकट दिया है, नहीं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो प्लेटफॉर्म है उस पर आरोप प्रत्यारोप का इस वक्त खेल चल रहा है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती, उसको लेकर भी सभी पार्टियां तैयारी कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, क्योंकि यहाँ पर भी चर्चा हो रहा है कि आखिर तमिलनाडु में किसी ब्राह्मण को किसी पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया। और 14 जो अप्रैल है अम्बेडकर की जो जयंती है उसको लेकर जो तैयारियां चल रही उसको लेकर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां अम्बेडकर जयंती मनाने को तैयार है, एक दूसरे से भिड़ने को तैयार है। सभी कह रहे हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का सम्मान करते हैं, उन्होंने संविधान लिखा था। उसको लेकर हम भी बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, उनसे जानेंगे सारे विषयों पर कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि तमिलनाडु में ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया गया, उनको एकदम हंसिये पे ढकेल दिया गया। तमाम तरीके के जो ब्राह्मण संगठन है तमाम आरोप लगा रहे हैं कि ब्राह्मणों की अनदेखी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या लग रहा है, क्या वजह रही कि तमिलनाडु में ये लोग टिकट नहीं दिए और ब्राह्मणों को एकदम अलग थलग कर दिया? मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ कि इस देश में और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबका मूल एजेंडा है ब्राह्मण मिटाओ, ब्राह्मण सताओ। इसी सिद्धांत के तहत, इसी सिद्धांत पर देश की सारी राजनीतिक पार्टियां वोट की तुष्टीकरण राजनीति में लिप्त हैं कि हम जितना ब्राह्मण को सता ले जाएंगे दलित और पिछड़ा वोट बैंक हमारे साथ आएगा। ऐसे में ब्राह्मण समाज, मैं ये कहूँगा कि मैं इस विशाल समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ, ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर के इन परिस्थितियों को देखते हुए इन ब्राह्मण विरोधी दलों को और नेताओं को धूल चटाने का कार्य ब्राह्मणों द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा समाज तमाम अपमान झेलने के बाद, तिरस्कार उपेक्षा सहने के बाद, हितों पर कुठाराघात हो रहे स्थितियों से गुजरने के बाद भी समझ में ब्राह्मण समाज को आ नहीं रहा है। और अगर नहीं समझा तो आने वाला दिन बहुत कष्टकारी होगा। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सपा हो, जो भी जितनी भी पार्टियां हैं, अगर इनका कहीं से प्रेम दिख भी रहा है ब्राह्मण के साथ तो वो मारीची रूप है, स्वार्थ रूपी प्रेम है ये जो। बिल्कुल बिल्कुल मारीची रूप है और इससे ब्राह्मण को सावधान भी रहने की जरूरत है। सर्वाधिक ब्राह्मण का उपमान, अपमान और हितों पर कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व और सनातन की बात को लपेटते हुए ब्राह्मण समाज का सर्वाधिक नुकसान करने का कार्य किया है। इसको ब्राह्मण समाज को जानना चाहिए, चाहे वो UGC हो, चाहे दलित एक्ट हो, चाहे आरक्षण हो। ये सब का विषाक्त रूप समाज में फैला करके ब्राह्मणों को त्रस्त करने का कार्य जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर्वाधिक नुकसान ब्राह्मणों का किया है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे देखा जा रहा था कि बीच में जैसे जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, बिहार में चुनाव होता है, मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, तो ब्राह्मणों को साधने के लिए तमाम तरीके की जुगलबंदियां की जाती हैं। देख रहे हैं 27 का चुनाव है, ब्राह्मणों को साधने के लिए, चाहे वो मायावती हो, कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों का सम्मान किए हैं, सर्व समाज को लेकर चलना। अखिलेश यादव अलग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी कर रही है, BJP अलग कह रही है। लेकिन ब्राह्मण किस पर विश्वास करें, क्योंकि एक तरफ जहाँ तमिलनाडु में ब्राह्मणों को टिकट से वंचित कर दिया गया, उनकी पूरी तरीके से अनदेखी कर दी गई, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को क्या करना चाहिए? अब बताइए, तमिलनाडु में एक भी सीट ब्राह्मण के लड़ने लायक नहीं है, जहाँ की 34 सीटें हैं, जहाँ की मुख्यमंत्री जयललिता जी रहीं लंबे समय तक और ब्राह्मण थी, 6 बार वो मुख्यमंत्री रही, और आज ब्राह्मण विहीन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश जो देश का उत्तर प्रदेश है, यहाँ ब्राह्मण बाहुल्य है।
सवर्ण बाहुल्य है ये राज्य, इसलिए यहाँ ये दूसरी पॉलिसी खेलेंगे, दूसरा गेम खेलेंगे। इस बात को उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों को तमिलनाडु से सीख लेनी चाहिए, या अन्य राज्यों में जहाँ सवर्णों के हितों पर कुठाराघात ये दल ये नेता कर रहे हैं, उसको अपने मन मस्तिष्क में ले करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में कार्य करना चाहिए, तभी सफलता मिल पाएगी। अन्यथा ये मारीच रूपधारी ये नेता और राजनीतिक दल जो है अपने उस सिद्धांत पर कामयाब हो जाएंगे कि ब्राह्मण सताओ, सवर्ण मिटाओ, इस पर एक कामयाब भी हासिल कर लेंगे। इसलिए पूरे सवर्ण समाज को संगठित होकर के मुंहतोड़ जवाब आने वाले 2027 के चुनाव में देने की तैयारी में जुट जाना चाहिए। 27 में ब्राह्मण किसके साथ जाएगा? क्योंकि तमाम जो संगठनों कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि मैंने भाजपा को भी देख लिया, सपा को भी देख लिया। क्या लगता है कि मायावती मतलब इस तरीके की बातें नहीं करती, सब समाज को लेकर चलती है? देखिए, सारे दल ब्राह्मण द्रोही हैं, मैं सभी दलों को देख लिया हूँ। किसी दल के एजेंडे में पीड़ित, जरूरतमंद, वंचित ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में यही 4 दल हैं। इन चारों दलों में गरीब ब्राह्मणों के लिए, पीड़ित ब्राह्मणों के लिए कोई न्याय की व्यवस्था या उनके उत्थान की व्यवस्था या परेशानियों से बचने की व्यवस्था किसी दल में नहीं है। अगर है तो अपने एजेंडे में डालें ये लोग कि क्या सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस की सरकार, किसी की सरकार बनेगी तो पीड़ित, गरीब, वंचित सवर्णों के लिए ये न्याय की कोई व्यवस्था की सवर्ण आयोग का गठन करेंगे। एक संस्कृत शिक्षा है जो सारी भाषाओं की जननी है, उसके लिए भी इनके एजेंडे में कुछ नहीं है। अंबेडकर जयंती है 14 तारीख को, आप मनाएंगे धूमधाम से? लोगों से कह रहे हैं कि मनाओ, क्योंकि सारी सरकारें तो कह दी कि अंबेडकर जयंती को हम खूब धूमधाम से मनाएंगे। योगी जी ने तो ऐलान भी बड़ा कर दिया कि अब जितने भी अंबेडकर मूर्ति हैं हर जिले में उनके ऊपर छत्र छपाएंगे, सौंदर्यीकरण कराएंगे, कि हर जिले में लोग महापुरुष के बारे में जान पाए, अंबेडकर जी के बारे में। आप क्या करने वाले ब्राह्मण महासभा से? देखिए, मैं महापुरुषों पर टिप्पणी नहीं कर सकता। इस देश की धरोहर हैं महापुरुष, चाहे जो भी हों। सभी महापुरुषों की जयंती धूमधाम से सरकार को और समाज को मनानी चाहिए। महापुरुषों को जाति में बांधकर, धर्म में बांधकर चलना ये घोर अन्याय है और समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हाँ, इतना ज़रूर है कहूँगा कि उसमें भेदभाव सरकार को नहीं करना चाहिए। अभी परशुराम जयंती पिछले साल हम लोग मनाए थे। एक महापुरुष हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए कार्य किया है, पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में कार्य किया है। और मेरा परमिशन था, लेकिन यही सरकार परमिशन को दरकिनार करते हुए भगवान श्री परशुराम जी की शोभा यात्रा को बलपूर्वक पुलिस के डंडों के बल पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। हमने निकाला, लेकिन यह एक घोर अन्याय है। एक ब्राह्मण वर्ग काफ़ी आक्रोशित हुआ। उसी समय से भगवान परशुराम के अवतरण दिवस की छुट्टी रद्द कर दिया इस सरकार ने। इससे भी भारी आक्रोश हुआ, जबकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस पर परशुराम जी के अवतरण दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा किया था। इससे देश और प्रदेश का ब्राह्मण काफ़ी प्रसन्न हुआ था। लेकिन भाजपा सरकार आते ही उस छुट्टी को रद्द कर दिया गया, जिससे पूरे देश का ब्राह्मण आहत हुआ था। तो मैं ये कहता हूँ कि चाहे वो अंबेडकर जी की जयंती हो, चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी की जयंती हो, चाहे भगवान श्री परशुराम जी की हो, गौतम बुद्ध की हो, जो भी अवतारी पुरुष हैं या महापुरुष हैं, उनकी जयंती धूमधाम से सबको मनानी चाहिए। गोल्डन दास एक नेता है, भीम आर्मी के, बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने दावा ठोका है कि हम मनुवाद को 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन जलाएंगे। जिसके भी दम हो, औकात हो, आके रोक ले, मनुवाद को मैं जलाऊंगा और जला कर ही रहूंगा, और जिसके दम हो संविधान जला दे। यानी कि भड़काने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि मनुवाद को जलाया जाना चाहिए? और जिस प्रकार से गोल्डन दास बोल रहे हैं, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। उग्रवाद पैदा करना, समाज को बारूद के मुहाने पर ले जाकर के खड़ा करने वाले लोगों को के खिलाफ अगर कड़ी कार्यवाही होती तो गोल्डन जैसी समाज विरोधी ताकत जन्म नहीं लेती। सरकार भी चाहती है कि मूलभूत जो समस्या है जनता की, लोगों की, दवा, शिक्षा, रोजगार,
इस पर ध्यान हट करके जात के लड़ाई में उलझ जाएं, धर्म की लड़ाई में उलझ जाएं। ये सरकारें भी चाहती हैं और राजनेता भी चाहते हैं, और एक सोची समझी रणनीति के तहत समाज के लोगों को उलझाने का कार्य करती हैं। कि हमारा लोटा और सोटा दोनों मजबूत है, झंडा भी मजबूत है। नहीं तो ठीक है, अगर उनका लोटा डंडा मजबूत है तो पंडित जी का सोटा भी बहुत मजबूत है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो तोप थमाए हैं इन लोगों को थोड़ा सा उसे हटा लें, पता लग जाएगा किसके लोटा सोटा में दम है, ठीक कर देंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि देश का ब्राह्मण और सवर्ण ऐसे अराजक तत्वों को, सवर्ण विरोधी ताकतों को 5 मिनट नहीं लगेगा ठीक करने में। अगर न हो तो सरकार केवल वो प्रतिबंध हटा दे जो तोप इन लोगों को दिया है, तोप हट जाएगा, सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। शौकत अली नेता हैं, MIM के नेता हैं। उन्होंने महाराजा सुहेलदेव पासी को, जिन्होंने धर्म के लिए लड़ा और राष्ट्र के लिए लड़ा, मसूद गाजी को उन्होंने मार दिया था। योगी आदित्यनाथ ने बखान किया, फिर शौकत अली ने बता दिया कि यही गद्दार हैं। सुहेलदेव पासी पे ही टिप्पणी कर दिए कि उनका आज़ादी के कोई योगदान नहीं था, ना देश के में, ना राष्ट्र में, ना धर्म में। क्या सरकार के पास अब यही काम रह गया है, जात के नाम पर महापुरुषों को भी लड़ाना, या जात से जात को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना? अब इसी को दिखा कर के भोली भाली देश की जनता को लूटने का काम और उनका मत लेकर के सत्ता पर बने रहने का कार्य ये सारे दल कर रहे हैं, सारे नेता कर रहे हैं, सारी सरकारें कर रही हैं। क्या इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? यही समस्या है, इसी से लोग आहत हैं। आज आने वाले दिनों में अगर यही हालात रही देश की राजनीति की, तो हमारे समाज के नौजवान सल्फास की गोली खा के सड़कों पर आत्महत्या करते हुए मिलेंगे। और ये राजनेता यही चाहते हैं कि ये लोग इसी में उलझ करके हमारी कमियों पर या सरकार की कमियों पर, नेताओं की कमियों पर ये अंगुली न उठा सकें। देखिए, राजनीति बड़ा क्रूर होता है, जनता भावुक होती है, थोड़ा सा पीठ सरा दीजिए जनता खुश हो जाती है। वो ये नहीं जानती है कि ये हमारी रूपधारी आया है सिर्फ अपना स्वार्थ लेने के लिए। तो मैं देश की जनता से विनम्र निवेदन करूंगा कि इन मारी रूपधारी राजनेताओं से, राजनीतिक दलों से सावधान होकर के अपने हित रक्षार्थ, अपने बच्चों के हित रक्षार्थ इस लोकतंत्र में निर्णय लेने का कार्य करें। सोशल मीडिया पे पंडित जी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का था, वो एक पंडित जी को, बुजुर्ग पंडित थे, उनको बार बार धमकिया रहा है कि बोल चमार वीडियो बना ते अभी तुमको यहीं से उठवा देंगे, लदवा देंगे। और उसके बाद बोर्ड रखते हैं द ग्रेट चमार, यानी एक तरफ चमार कहने पर किसी के ऊपर मुकदमा हो जा रहा है, एक तरफ बोर्ड लग रहे हैं द ग्रेट चमार। उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो ग्रेट चमार बड़े गर्व से लिख रहे हैं, इसलिए कि सरकार उसी पर उनको दलित एक्ट का तोप दिया है, उस पर वो नहीं करेंगे। वो 20 गाली किसी सवर्ण को दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सवर्ण एक बार अगर उनको गाली दे दे तो उस पर वो तोप जो है प्रभावी हो जाता है। तो ये तो सरकार को, नेताओं को, देश के लोगों को जानना चाहिए कि गाली गाली है, चोट चोट है, तो क्यों नहीं उन सवर्णों के भी हित रक्षार्थ, सम्मान के रक्षार्थ एक एक्ट बनाया जाए कि कोई किसी को गाली दे तो उस एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन वोट की तुष्टीकरण राजनीति की, दलित हमारे साथ है, इसको क्या नहीं दिया इन्होंने दलितों के लिए? सभी सरकारों ने प्रलोभन देकर के दलित को मजबूत करने का काम किया है, वहीं सवर्ण को कमजोर करने का काम सभी दलों ने किया है। सभी नेता उनकी वकालत करते हैं, सवर्णों की वकालत कोई नहीं करता, जबकि सवर्णों के बल पर खून दे करके देश की आज़ादी प्राप्त की गई है, नहीं ये गुलाम ही रहते। आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? इसको समाप्त होना चाहिए या भी रहना चाहिए, या SC/ST एक्ट को? एक तो 100% दुरुपयोग हो रहा है जातीय आरक्षण का, इसको यथाशीघ्र समाप्त कर देना चाहिए। और आरक्षण की व्यवस्था, चाहे वो किसी जात धर्म संप्रदाय वर्ग का गरीब हो, उसको दिया जाना चाहिए। आरक्षण मीन्स सरकारी सुविधा उसे दीजिए जो वास्तव में गरीब हो, चाहे किसी जात का हो। तो जातीय आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है, जो पात्र व्यक्ति है उसे मिल ही नहीं रहा है। जात के नाम पर बड़े बड़े लोग आरक्षण ले रहे हैं, तो बड़े बड़े लोग आरक्षित वर्ग के, कमजोर गरीब आरक्षित वर्ग के लोगों पर के हक पर डाका डाल रहे हैं, इसलिए आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए। राज शेखावत ने कहा है, करणी सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को अपनी अलग पार्टी बना लेनी चाहिए और उनको हम सब जो सामान्य जाति के लोग हैं प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन अगर वो हमारे हक और आवाज़ की बात करें। नहीं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी सवर्णों के हित में कोई आवाज़ तो उठाएं, कोई कार्य तो करके दिखावें। कोई भी आज की तारीख में
चाहे भाजपा से हो, सपा से हो, बसपा से हो, कांग्रेस से हो, अलग हट करके पीड़ित ब्राह्मणों की, दुखी ब्राह्मणों की आवाज अगर बनने का कार्य करता है तो हम सभी लोग चाहेंगे कि वो पार्टी का गठन करके मैदान में आए। देश का पूरा सवर्ण समाज उसे अपना समर्थन देगा। पीएम बनेंगे योगी आदित्यनाथ अगर इस तरीके की बातें होती ये दल की उनकी बात है, हमारी ओर से तो पीएम बनेंगे नहीं, न सीएम बने हैं। सीएम बने हैं विधायकों के सहमत के आधार पर, तो वो पीएम बने, सीएम बने, ये उनकी तकदीर की बात है। लेकिन अगर कोई भी इस देश में, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, चारों दल की बात करता हूं, कोई भी लीडर अगर खुल के आके सवर्णों की वकालत करता है, आवाज बनता है, तो निश्चित रूप से देश का सवर्ण एकजुट होकर के उसे सीएम और पीएम बनाने का काम करेगा। ब्राह्मण महासभा राके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी से, जिनसे हमने बातचीत की कि तमिलनाडु में जिस प्रकार से ब्राह्मणों की अनदेखी की गई है और उसके बाद अंबेडकर जयंती को मनाया जा रहा है धूमधाम से, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रावण हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, फिर या योगी आदित्यनाथ का ऐलान हो कि सारे अंबेडकर मूर्तियों पर छत्र लगेंगे, उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, जितने भी दलित महापुरुष हैं उनका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। उस पर भी हमने बातचीत की। आपने कहा, साफ तौर पर कहा कि सबकी जयंती होनी चाहिए, लेकिन परशुराम जयंती पर मना ही क्यों। कैमरा सहयोगी शिवांशु के साथ संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।